आई एम द गवर्नमेंट, मैं या सरकार में हूँ। क्राइसिस है, बड़े पैमाने पे क्राइसिस हो गया है, गैस नहीं मिल रहा है। आने वाले दिनों सारा हमारे उद्योग बंद हो जाएंगे, महंगाई चरम पर हो जाएगा, और खासकर शादी ब्याह आने वाला लगन का सीजन है, कहाँ से बताइए ना। आज तो हद हो गई, जब रिम्स बताइए जो हॉस्पिटल में भी हम गैस मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, वहाँ अपने मरीज को कैसे खाना देंगे। मिडिल ईस्ट युद्ध की जो तपिश है वो अब भारत की रसोई तक तो पहुंच ही गई है, लेकिन हालिया मंजर ये है कि अब जो क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया गया है, जिसके बाद से कॉमर्शियल जो गैस उपलब्ध कराए जाते थे उन पर जो है रोक लगा दी है सरकार ने, जिसके बाद इसका व्यापक जो असर है वो तमाम राज्यों में देखा जा रहा है। और हम अगर झारखंड की बात करें तो ये मामला पिछले 2 दिनों से बहुत चर्चा में है, क्योंकि ये रसोई से निकलकर अब जो ये मामला झारखंड के विधानसभा पर पहुंच गया है। कल हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया कि किस तरह राज्य के सत्ताधारी पक्ष के जो नेता और मंत्री हैं वो किस तरह धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और आज भी कुछ ऐसा ही नज़ारा को देखने को मिला जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी विधानसभा का सत्र अटेंड करने के लिए पहुंचते हैं विधानसभा। स्वास्थ्य मंत्री ने ये दावा कर दिया कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल यानी राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में भी जो है अब गैस की किल्लत देखने को मिल रही है, और सरकार जो है इसको लेकर गंभीर है और वैकल्पिक व्यवस्था देखने जा रही है। मतलब वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार जो है अग्रसर है और तमाम जो कवायद है वो की जा रही है। हालांकि हम आपको बता दें, इससे पहले राज्य के जो राजधानी है रांची, वहाँ के डीसी उपायुक्त हम कह लें मंजुनाथ भजंत्री ने साफ तौर पे जनता को ये संदेश दिया था कि राज्य और खासकर राजधानी रांची में जो है पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध हैं, तो किसी तरह की कोई अफरा तफरी या जल्दीबाजी में हड़बड़ी में हड़कंप ना मचाएं, क्योंकि उपयुक्त मात्रा में जो है सिलेंडर यहाँ मौजूद है। मंत्री जी ने इस बात का भी खंडन किया। तो इस बात की वास्तविकता को हम समझने और जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस वक्त राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स, जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ के रसोई घर में, जहाँ पर रोज़ाना हम आपको बता दें 2000 लगभग औसतन 2000 मरीजों के लिए जो है खाना बनाया जाता है। जब हमने स्टाफ से बात की, क्योंकि हमें अंदर जाने से प्रवेश वर्जित किया गया है, तो हम यहीं से बातचीत करेंगे। हमने यहाँ के स्टाफ से बात कर जानने की कोशिश की कि कितना स्टॉक इनके पास बचा है, क्योंकि मंत्री जी वहाँ पर दावा कर रहे हैं मीडिया के सामने कि जो है रिम्स में भी अब दयनीय स्थिति होने वाली है जल्दी। जब यहाँ हमने बात करी तो कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किचन है, यहाँ पर खाना बनाया जाता है, और रोज़ाना हम आपको बता दें 2000 से ज़्यादा मरीज हैं जो उनके लिए खाना बनाया जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह एक पाइपलाइन लगी हुई है, जहाँ पर स्टॉक किया हुआ जो गैस है उस पाइपलाइन से कनेक्टेड है, और वहाँ से जो गैस है वो इस पाइपलाइन के थ्रू जो है इस किचन में पहुँचता है, जिसके बाद खाना बनता है। हम आपको बता दें, जब हमने कर्मियों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो स्टॉक है जहाँ से ये सप्लाई अभी आ रही है करंट समय में, वो उसमें जो है 3 से 4 सिलेंडर सुबह से अभी तक लगाए गए हैं और लगातार जो है खाना बन रहा है। हमने अगर आगे की स्टॉक की बात करी तो मैं आपको वहाँ तक भी लेकर जाऊँगा। स्टॉक में सिर्फ 4 सिलेंडर है, हम आपको बता दें सिर्फ 4 सिलेंडर है, यानी कल तक का जो है स्टॉक यहाँ के कर्मचारियों और यहाँ के जो किचन है यहाँ पर है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री इस तरह की दावा कर रहे हैं विधानसभा के पटल पर और विधानसभा के समक्ष आकर इस तरह की, और बवाल जिस तरह से चल रहा है, भाजपा के विपक्षी जितने भी दल हैं जिनकी सरकारें अलग अलग राज्यों में चल रही हैं, वो जो है इस मामले को लेकर भाजपा को घेरने में पीछे नहीं रही है। और लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि गैस और पेट्रोल डीजल की जो किल्लत है वो पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। हम इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि मंत्री जी ने दावा किया और हम आपको वास्तविकता से रूबरू कराना चाहते थे कि आखिरकार क्या वास्तविक स्थिति है। और वास्तविक स्थिति जब हमने यहाँ की देखी तो हमें भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ये 4 सिलेंडर हैं जो अभी कल तक के स्टॉक के तौर पर रखे गए हैं यहाँ पे। और हमको कर्मियों ने बताया ऑफ द कैमरा कि जो स्टॉक है वो रोज़ाना अगर हम बात करें तो सिलेंडरों की उपयोगिता की अगर हम बात करें तो रोज़ 6 से 7 सिलेंडर जो हैं खर्च हो जाते हैं। 3 समय का जो है मरीजों के लिए खाना बनता है उसके लिए। जैसे कि हमने आपको स्टॉक दिखाया, अब इस मामले को बेहतरी से जानने के और यहाँ की वास्तविक स्थिति जानने के लिए हम इस किचन के मैनेजर से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह आज विधानसभा सत्र से पहले स्वास्थ्य मंत्री राज्य के इरफान अंसारी ने एक दावा किया है, उन्होंने कहा है कि रिम्स जैसे स्थिति में भी, रिम्स जैसे अस्पताल जो राज्य के सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर भी अब गैस की किल्लत देखने को सामने आ रही है। क्या ये बात कितनी सच्चाई है इस बात में?
सच्चाई मतलब ये है, अभी हम थोड़ा प्रॉब्लम में है। तो अभी मीटिंग हुआ हमारा रिम्स की तरफ से, तो शाम तक हमारा पास 50 का सिलेंडर का स्टॉक आ जाएगा ऐसा वादा है। तो उसके बाद तो ऐसे ही जो सिस्टम चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमारा पेशेंट का खाना का कोई मतलब टाइम चेंज हो गया वो सामान नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो है वो क्वालिटी सब मिल रहा है, बस हमको मतलब उसको गैस को लाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। अभी तो सोल्यूशन निकल गया। रोजाना कितने पेशेंट आते हैं? मतलब कितने पेशेंट का आता खाना नहीं बनता तो है? 1700 आज पेशेंट 1700 चल रहा है, 1600 1500 लास्ट 1400 ऐसा है, उससे ऊपर जाता है, अप डाउन ऐसा होता रहता है। अभी हमने देखा गैस के स्टॉक में आपके पास 4 सिलेंडर हैं। रोजाना कितनी खपत हो जाती है? 7 सिलेंडर रोजाना खपत होती है। अगर कल स्टॉक अगर नहीं आता है कल के बाद के लिए, तब फिर क्या वैकल्पिक? ना अभी तो मिनिस्टर से भी बात हो गया सर लोगों के साथ, तो आज शाम तक उसको पूरा 50 सिलेंडर भेज रहे हैं। तो वो अभी का खबर है। और उसके अलावा हम ये भी अप्लाई करके रखा, आज या कल गैस का कोयला का जो भट्टी है उसको रेडी करेंगे। कोयला का भट्टी के लिए आपने बात रखी है मीटिंग में? हाँ हाँ उसको, हाँ वो रेडी हो। प्रबंधन ने क्या कहा? रिम्स प्रबंधन डायरेक्टर साहब या हाँ, कोई जो पदाधिकारी, हाँ, उन्होंने क्या कहा इस हाँ मामले में? हाँ उसको राय दिया। हाँ हाँ मतलब अगर व्यवस्था इतनी खराब हो गई कि गैस सच में नहीं आने लगा, तो कोयले पे आप लोग उतारोगे? नहीं मतलब जब देश भर में कहाँ भी नहीं गैस आएगा, तब तो पेशेंट को भी तो खाना देना है, तो उसका हमारा पास ऑप्शन रहेगा जो कोयला का है, तो वैसे है। तो ये थे किचन के मैनेजर, और हमने आपको वास्तविक स्थिति जो है, क्योंकि मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो राज्य के हैं, कि रिम्स में भी इस तरह की स्थिति आ गई है कि गैस वहाँ पे खत्म होने वाला है। तो हमने यहाँ की वास्तविक स्थिति आपको दिखाई। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पर। आने वाले समय में सही में अगर पूरे देश भर में अगर इस तरह की किल्लत आती है, तो ये सोचने वाला विषय होगा, और ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। क्योंकि जो राज्य के सबसे बड़े अस्पताल, हम राज्य की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो तमाम जो राज्यों में सबसे बड़े अस्पताल जो रहते हैं राज्य के जिलों में, वहाँ पर इस तरह की अगर समस्या आ जाती है, तब आने वाले समय में जो है बहुत दिक्कत होने वाली है। यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, क्योंकि जिस तरह से इरफान अंसारी इस मामले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर रौश में दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बार बार ये सवाल कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि इस तरह की जो हम कहें आपदा की स्थिति बन गई है पूरे देश भर में, जहाँ पर लोग जो हैं लंबी कतारों में लग रहे हैं गैस सिलेंडर लेने के लिए, और एक तरफ जब कॉमर्शियल सिलेंडर जो है वो बंद कर दिए गए हैं, उनकी सप्लाई जो है सरकार द्वारा रोक दी गई है। उसके बाद अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि तमाम जो देश के राज्य हैं और उनके जो सबसे बड़े अस्पताल हैं, क्योंकि तमाम जो राज्य हैं भारत के, उन राज्यों में राज्य के सबसे सेंट्रलाइज्ड हम कहें तो एक ऐसे अस्पताल होते हैं जो पूरे राज्य की केंद्र बिंदु के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं इलाज के लिए। और वहाँ पर इस तरह की बात सामने आना कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है प्रबंधन पर, साथ ही साथ सरकार पर और केंद्र सरकार पर भी, कि आखिरकार जो 2000 मरीजों के लिए रोज़ाना खाना बनता है, वो अगर अचानक से बंद हो जाए तो ऐसे में मरीज़ क्या करेंगे। ये वो मरीज़ हैं जो राज्य के अलग अलग ज़िलों से अपनी स्थिति के अनुकूल यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि पैसा उनके पास प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए नहीं होता है, जिसके तहत वो रिम्स पहुँचते हैं बेहतर इलाज और कम रुपए में खर्च में जो इलाज है। और हम बताएं आपको, ये खाना जो है मुफ्त में दिया जाता है उन मरीजों को। आखिरकार जब ये सप्लाई बंद हो जाएगा, जब गैस का स्टॉक बंद हो जाए, ख़त्म हो जाएगा कल के बाद, क्योंकि ये बता रहे हैं बार बार कर्मचारी कि कल तक का सिर्फ उनके पास स्टॉक है, तब फिर क्या हालात होंगे। क्योंकि कल से हमने देखा कि तरह तरह के पैतरे जो हैं सत्ताधारी पक्ष के मंत्री और विधायक अपना रहे हैं। कहीं हमने देखा ट्रंप के सामने जो है मोदी जी को दिखाया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी को दंडवत प्रणाम करते हुए दिखाते हुए जो पोस्टर लेकर वहाँ पे पहुँचे थे जेएमएम और कांग्रेस के जो विधायक और मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे एक ही बात कही है। वहाँ पे हमने कल आपको खबरों के माध्यम से दिखाया किस तरह कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जो है रिक्शे पर पहुंची थी और इरफान अंसारी जो है वो रिक्शा चला रहे थे। ये विरोध कर रहे थे किस तरह जो पेट्रोल डीजल के साथ साथ जो गैस की भारी किल्लत देश में उत्पन्न होने की संभावना जो जताई जा रही है, लगातार विपक्ष इस पर हमलावर है और सरकार से सवाल पूछ रही है। लेकिन अगर हम हालातों की बात करें तो ये हमने आपको राजधानी रांची और राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की स्थिति दिखाई और यहाँ का स्टॉक दिखाया जो गैस को लेकर है। हालांकि आप एक बार सुनिए कि स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा घुसने से पहले क्या कुछ कह रहे थे मीडिया कर्मियों से। आज तो हद हो गई, जब रिम्स बताइए जो हॉस्पिटल में भी हम गैस मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, वहाँ अपने मरीज को कैसे खाना देंगे। तो मैं तो एज ए स्वास्थ्य मंत्री और खाद्य प्रतिमंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, वैकल्पिक व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, चाहे वो कोयला से हो चाहे वो लकड़ी से हो, लेकिन अपने मरीजों को तो हम नहीं कुछ होने देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और
हम फिर से मैं मांग करता हूं कि हमारा जो झारखंड, ये देश हमारा क्राइसिस के मोड में चला गया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मौन हैं, उनको आगे आना चाहिए। आज ये सच्चाई सारे लोग रियलाइज कर रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है, यही फैक्ट है। पीड़ा हमें हो रही है। कल तो कई महिलाएं हमारे घर पे आ गई थी कि सर हमें गैस दीजिए, सर ब्लैक में ही खरीदवा दीजिए सर हमको। तो हम कहाँ से खरीदवा देंगे ब्लैक में? ये आने वाले दिनों देखिए बहुत क्राइसिस होने वाला है और अगर हमें गैस नहीं मिलेगा तो हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। हम कोल इंडिया से हम बात करने जा रहे हैं कि हमको कोयला आप हमको दीजिए और दूसरे विकल्प के तौर पर लकड़ी, और हम मट्टी का चूल्हा बनवाएंगे। और उज्ज्वला योजना से तो अच्छा है कि मट्टी का चूल्हा बनवाएं, फिर हमको उसी दौर पे जाना होगा। क्राइसिस है, बड़े पैमाने पे क्राइसिस हो गया है, गैस नहीं मिल रहा है। आने वाले दिनों सारा हमारे उद्योग बंद हो जाएंगे, महंगाई चरम पर हो जाएगा और खासकर शादी ब्याह आने वाला, लगन का सीजन है, कहाँ से बताइए ना। अब ब्लैक में भी गैस नहीं मिल रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो संकट काफ़ी हो रहा है। इस पर हम लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अब देखिए, आप माननीय मंत्री से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप पदाधिकारी से तो बात नहीं करें, तो आप पदाधिकारी को मंत्री से कंपेयर क्यों करते हैं आप लोग? आपको कौन चैनल है आपका? गंभीरता लाना चाहिए ना आप लोग। हमसे मत पूछेगी अगर आप लोग नहीं, डोंट ये गलत बात है यार। आप पदाधिकारी क्या बोलता है? नहीं, आई एम द गवर्नमेंट, मैं यहाँ सरकार में हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा साफ तौर पर कि रिम्स जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ गैस की स्टॉक जो है वो दयनीय स्थिति पर है और जल्द ही जो राज्य सरकार है वो वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर सुचारू पहल करने को तैयार है। और मंत्री ने ये भी बताया, इरफान अंसारी ने, कि अगर गैस खत्म हो जाता है तो इसके बाद चूल्हों का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने CCL कोल इंडिया से बात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में अगर गैस का स्टॉक खत्म हो जाता है तो जो राज्य के विभिन्न जिलों में जो अस्पताल हैं जो सुचारू रूप से चलें, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो है वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे चूल्हे, कोयलों से जलने वाले चूल्हे हैं जो उनकी जो है तैनाती की जाएगी, या हम कहें कि उनको जो है स्थापित किया जाएगा इन अस्पतालों में। बहरहाल ये तो सियासी जंग चल रही है इस बात पर, और मिडिल ईस्ट की जो वार है उसका असर यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो भारत में लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कॉमर्शियल जो गैस है उस पर जो है रोक लगा दी गई केंद्र सरकार द्वारा। तो इस तरह की स्थिति झारखंड में हम लोग तमाम खबरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की कि राज्य के विभिन्न जिलों में और राज्य की राजधानी में किस तरह के असर पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो है लगातार लाइनों में लग रहे हैं गैस को लेकर। और ये अस्पताल की जब बात आज आई तो हम अस्पताल की वास्तविकता से भी आपको रूबरू कराने के लिए पहुंचे। हालांकि मंत्री जी के बयान में ये भी था, जब उनसे सवाल पूछा गया कि राजधानी के जो उपायुक्त हैं मंजुनाथ भजंत्री, उन्होंने आश्वस्त किया है लोगों को और जागरूकता के तौर पर एक वीडियो जारी कर कहा था कि पर्याप्त मात्रा में जो है स्टॉक कर लिया गया है गैस और किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी आपूर्ति करने में। जो सामान्य वर्ग के जो गैस हैं जो कुकिंग के लिए घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें कमी नहीं आएगी। कॉमर्शियल की क्या स्थिति है वो आपको अभी पता है। आपके इलाके में क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है और आपके इलाके में जो सबसे बड़े अस्पताल हैं, आपके जिलों में से सबसे बड़े अस्पताल हैं, वहाँ किस तरह की समस्या आ रही है गैस जो बंद हो जाने के बाद, कॉमर्शियल गैस बंद हो जाने के बाद, इससे आप हमें ज़रूर अवगत कराएं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे फ़ोन नंबर पर आप संपर्क करके इस तरह की जो परेशानी आ रही है अगर अस्पतालों में, तो उससे भी हमको अवगत करा सकते हैं। बाकी इस पूरे मामले में आगे राज्य सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि इतने बड़े अस्पतालों का संचालन अचानक से बंद हो जाना, या हम कहें कि इतने बड़े अस्पतालों में खाने की आपूर्ति जो बंद हो जाना मरीजों के लिए अपने आप में एक मतलब चिंताजनक विषय है। तो इसको लेकर राज्य सरकार आगे क्या पहल करती है, जो भविष्य में वो दावे कर रहे हैं कि किस तरह की जो व्यवस्था वो स्थापित करेंगे ताकि इस तरह के आपदा से जो है निपटने को आसानी हो, इसको लेकर क्या पहल करती है राज्य सरकार, वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और साथ ही केंद्र सरकार इन चीज़ों को लेकर कितनी गंभीर है और क्या कुछ केंद्र सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि कॉमर्शियल गैस के बंद हो जाने से लगातार जो है अलग अलग राज्यों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि लगातार जो है होटल जो है संचालन बाधित हो रहा है और कई होटल जो हैं बड़े बड़े वो बंद हो रहे हैं। कई होटलों में जो है और ढाबों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे भट्टी हैं, हम कहें कि मिट्टी के चूल्हे और ईंटों से जो है चूल्हे बनाए जा रहे हैं लकड़ी और कोयले से जलाने के लिए। बहरहाल इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ आएगा वो तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है और आपके इलाके, आपके राज्य में, आपके ज़िले में किस तरह की समस्याएं आ रही है इस मामले को लेकर,
वो भी आप हम तक ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। बाकी इसी तरह की जानकारी और इस मामले को लेकर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं एयर नाउ। धन्यवाद।